शर्मिंदगी से मेरा सर झुक रहा है। यकीन मानो गाज़ा का दुश्मन कोई और नहीं है बल्कि खुद गाज़ा के अपने मोमिन भाई हैं। दोस्तों, हम लोग लगातार अमेरिका को दोषी ठहरा रहे हैं। अमेरिका को दिन रात हम लोग गलत कह रहे हैं कि अमेरिका इजराइल का पूरा साथ दे रहा है, इजराइल को हथियार दे रहा है, इसीलिए तो हम अमेरिका को गलत कह रहे हैं। लेकिन दोस्तों, तुर्की के बारे में ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसको देखकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। मैं इसकी बात नहीं करना चाहता। अब इस शख्स को मैं इज्जत बिल्कुल भी नहीं दूंगा, मैं इसकी बात बिल्कुल भी नहीं करूंगा, लेकिन जब इसकी चोर वाली हरकतें जब सामने आएंगी तो उन हरकतों को मैं आपको जरूर बताऊंगा। सबसे बड़ा कातिल यही है गाज़ा का। तुर्की सांख्यिकी इंस्टीट्यूट की तरफ से एक डेटा ऑफिशियली पब्लिश किया गया है। आधिकारिक तौर पर इंस्टीट्यूट की तरफ से एक डेटा बताया गया है जिसके मुताबिक सिर्फ 2024 में तुर्की ने इजराइल के साथ बहुत बड़ा व्यापार किया है। व्यापार किस चीज का किया है, जरा ये भी सुनिएगा। तुर्की ने सिर्फ 2024 में ही बारूद, विस्फोटक पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ, गोला बारूद, हथियार और इससे जुड़ी बहुत सारी सामग्री इजराइल को सिर्फ 2024 में भेजी है। इजराइल गाज़ा के अंदर जो गोला बारूद बरसा रहा है, जो बड़े बड़े हथियार चला रहा है, उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा तुर्की से भी इजराइल तक पहुंच रहा है। तुर्की और इजराइल का कारोबार बहुत तेजी के साथ 2024 में भी फल और फूल रहा है। और यह व्यापार किसी और चीज का नहीं है बल्कि उन्हीं गोला बारूदों का है जो गोला बारूद इजराइल गाज़ा के मासूम और भूखे लोगों पर गिरा रहा है। जितना जिम्मेदार अमेरिका है उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदार गाज़ा के लोगों का एक कातिल तुर्की है। यह डेटा मेरा नहीं है, जहां चाहे इस डेटा को आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर इंस्टीट्यूट की तरफ से इस डेटा को पब्लिश किया गया है। यकीन मानो दोस्तों, इस रिपोर्ट को देखने के बाद मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं। क्या जवाब देंगे हम किसी को? लोग मुंह पर इस बात का ताना देते हैं कि इस्लामिक देश ही मुसलमानों की खबर नहीं ले रहे हैं, इस्लामिक देश ही यहूदियों को सपोर्ट कर रहे हैं और तुम इधर गाज़ा के सपोर्ट में वीडियो बना रहे हो। इससे ज्यादा दोगला इंसान शायद पूरे अरब वर्ल्ड में कोई नहीं है। ये सिर्फ फेंकू है, जुमलेबाज है, मुसलमानों की फीलिंग के साथ खिलवाड़ करते हुए अपने देश के अंदर ड्रामे बना दिए, सीरियल बना दिए, जिसको देखकर मुसलमानों को लगने लगा कि नहीं भाई, तुर्की ही दुनिया में एक ऐसा देश है जो मुसलमानों का रहनुमा है, ये मुसलमानों के मसीहा हैं। लेकिन सबसे बड़ा गुलाम यही निकला। क्या कहूं यार, मैं आगे कोई शब्द ही नहीं है। व्यापार कर रहे हैं किस चीज का? उन हथियारों का, उन गोला बारूदों का जिसको फेंक कर इजराइल गाज़ा के अंदर मासूम लोगों को मार रहा है। अमेरिका को क्या ही कहें फिर यार। अमेरिका तो भाई साथ देगा क्योंकि बहुत सारे यहूदी बाइडेन के प्रशासन में है, तो यहूदी का साथ दे रहा है, लेकिन मुस्लिम का साथ नहीं दे रहा है, यहूदियों का साथ दे रहा है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। फिलिस्तीन को कोई दिल से सपोर्ट कर रहा है तो वो ये हूती ही हैं। हूती ने फिलिस्तीन की वजह से अरब देशों को भी चेतावनी दे दी है। एक बहुत बड़ी धमकी आज फिर दी गई है। सऊदी अरब और यूएई से हूतीस की तरफ से कहा गया है कि अगर आपने अपना हवाई क्षेत्र अमेरिका या ब्रिटेन को एक बार फिर से इस्तेमाल करने की इजाज़त दी या आपने हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश की तो फिर आप हमारे निशाने पर आ जाएंगे, सीधा आपके ऊपर हमारा हमला होगा। यह हमारी आखिरी धमकी है। आपको याद होगा सऊदी अरब, यूएई और कतर ने अमेरिका और ब्रिटेन के एयरक्राफ्ट को अपने एयर स्पेस से उड़ने की इजाज़त दी थी, जिसके बाद काफ़ी हंगामा हुआ था। हूतीज़ ने उस वक्त भी धमकी दी थी। फिलहाल कुछ दिन के लिए सऊदी अरब और यूएई ने अपने एयर स्पेस को इन अमेरिका और ब्रिटेन के लिए बंद कर दिया था, लेकिन अब फिर ऐसी खबरें आ रही हैं कि सऊदी अरब ने एक बार फिर से अपना एयर स्पेस खोल दिया है। इसी के चलते हुए बड़ी धमकी दी है कि हमला सीधा आपके ऊपर होगा। तो यमन वाले जो है ना, वो दिल